नमस्कार। अपराधियों की कहानी सुनाते सुनाते आरोपित अपराधियों के बारे में भी ख्याल आता है। खैर, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की भूमिका अदा करने वाले एक ऐसे शख्स की, जिनके बारे में एक सामान्य सा परिचय देना चाहता हूं, जो जमीन से आसमां तक सफर कर ऊंचाइयों पर पहुंचा। शामिल होने के बाद इन्होंने जो संघर्ष किया है उसकी दास्तां हम आपको बताएंगे। आज हम भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह के बारे में बताएंगे। शाह मतलब अमित शाह। अमित शाह का राजनीतिक जीवन और मोदी के संपर्क की कहानी ऐसी सफल कहानी रही जो राजनीति के शहंशाह बन गए और अब उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाने लगा। शतरंज खेलने से लेकर क्रिकेट देखने एवं संगीत में भी गहरी रुचि रखने वाले 59 साल के शाह पारिवारिक और सामाजिक मेल मिलाप में बहुत कम वक्त जाया करते हैं। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के सदस्य थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा में 18 साल की उम्र में उन्होंने एबीवीपी में एक पद हासिल किया और 1987 में बीजेपी में शामिल हो गए। संगठन और प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी शाह ने अपनी पहली बार सरखेज से 1997 के विधानसभा उपचुनाव में किस्मत आजमाई थी और वे लगातार वहां से विधायक चुने जाते रहे। सरखेज की जीत ने उन्हें गुजरात में युवा और तेज तर्रार नेता के रूप में स्थापित कर दिया और वो आगे बढ़ते ही चले गए। 2010 में सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर मामले में शाह जेल के सलाखों के पीछे जा चुके थे। बाद में उन्हें गुजरात से दूर जाने की शर्त पर बेल मिली थी। गांव की भाषा में इसे तड़ीपार किया जाना भी कहते हैं। इसके 4 साल बाद ही शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट बन गए। अब वो राजनीति में एक ऐसे खिलाड़ी बनकर उभरे जिसे पराजित करना आने वाले 5 वर्षों में तो शायद ही किसी के बस की बात हो। नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद शाह और अधिक मजबूती से उभरे। 2003 से 2010 तक गुजरात सरकार की कैबिनेट में उन्होंने गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति पटल पर आए तो उनके सबसे करीबी माने जाने वाले अमित शाह भी देश में भाजपा के प्रचार प्रसार में जुट गए थे, लिहाजा वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में शाह ने बतौर प्रेसिडेंट रहते हुए देश में करीब 500 चुनाव समितियों का गठन किया था और करीब 7,000 नेताओं को तैनात किया था। उन्होंने पार्टी के चुनावी अभियान में ऐसी 120 सीटों पर खास ध्यान दिया था जहां भाजपा पहले चुनाव नहीं जीती। उन्होंने पार्टी का अभियान चलाने के लिए 3,000 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को तैनात किया था और नतीजा भाजपा के खाते में 303 सीटों के रूप में रिजल्ट सामने आया था। गुजरात में लगातार विधायक बने रहे। बीजेपी को मिलने वाली इतनी बड़ी उपलब्धियों में अधिकांश श्रेय मोदी के बाद सिर्फ शाह को ही दिया जाता रहा है। शाह भाजपा के मुख्य रणनीतिकार और नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगियों में भी जोड़ा जाता है। वो 2012 से 2017 तक नारायणपुरा और 1997 से 2012 तक सरखेज से गुजरात विधानसभा के सदस्य और गृह कानून मंत्री और न्याय, जेल, सीमा सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, उत्पाद शुल्क राज्य मंत्री भी थे। 2002 से 2012 तक मोदी मंत्रालय में होमगार्ड, परिवहन, ग्राम रक्षक दल, पुलिस, आवास जैसे अनेकों विभाग उनके पास रहे। गुजरात सरकार में रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शाह भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप में सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी बने। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 80 में से 73 सीटें जीती थी। परिणाम स्वरूप शाह राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उभरे और जुलाई 2014 में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2014 के बाद से कई राज्यों के चुनाव में एक संगठनात्मक और सदस्यता प्रचारक भूमिका निभाई है। अपने शुरुआती 2 वर्षों में बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और असम में विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल की, लेकिन 2015 में दिल्ली और बड़े पूर्वी राज्य बिहार में हार गई। 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मणिपुर में पार्टी की जीत का श्रेय आंशिक रूप से दिया गया, लेकिन पंजाब चुनाव में अकाली भाजपा गठबंधन को सत्ता गंवानी पड़ी। 2018 में पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में सत्ता को खो दी। 1 साल बाद शाह के नेतृत्व में भाजपा ने 2019 के भारतीय आम चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए 303 सीटें जीती थी। वर्तमान समय में शाह 2024 की चुनावी बिगुल बजने के बाद से लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में देखे जा रहे हैं।
मित्रों, अमित शाह के आपराधिक मामलों में संलिप्तता पर एक सीरीज बनाना चाहता हूं, पर आप लोग अगर देखना और सुनना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आमजन के इच्छा अनुसार और उनकी जानने की अभिलाषा पर ही मैं इस पर काम करूंगा। अगर आप हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को नीचा या ऊंचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।